Hi everyone, welcome or welcome back to 12 Minutes to CLAT and I'm your legal educator and mentor Damini. अब ये न्यूज़ तो हम सबको पता है, हम न्यूज़पेपर में, इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे क्लिप्स में सब जगह देख चुके हैं कि केरला अब रीनेम होने जा रहा है एज केरलम. बट व्हाट आर द रीजंस दैट दिस चेंज इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द डिमांड्स की ये चेंज एक्सेप्ट किया है यूनियन कैबिनेट ने करने के लिए, और एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट क्या अभी अराइज हुई है या ये एक हिस्टोरिकल रीजन है. ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू द प्रोविजंस दैट आर इंपॉर्टेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, रेलिवेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और इसका क्या पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है. तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब द थिंग इज कि अभी रिसेंटली ये एक बिल है अभी तक, ठीक है. इसका मतलब कि अभी एक्ट नहीं बना है, इसका मतलब ये फॉर्मली अभी नाम चेंज नहीं हुआ है. द प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड. ओके, सो इट्स स्टिल अ बिल. अभी हुआ क्या है, अभी तक सिर्फ यूनियन कैबिनेट ने इसे एक्सेप्ट किया है. तो ये जो डिमांड थी नाम चेंज करने की, इसे एक्सेप्ट किया है यूनियन कैबिनेट ने एंड इट इज क्लियर्ड बाय देम. अब इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज. तो इस प्रोविजन के हिसाब से पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास ये पावर रहता है कि वो कोई भी नया स्टेट बना सकते हैं. दे कैन merge two states and make one state. They can make two states from one state. They can alter the boundaries, and all of these things can be done. They also have the power to alter the name of the state. So this is the provision जिसके थ्रू पार्लियामेंट के पास ये पावर जाती है कि वो नाम चेंज कर सकते हैं. However, अब अगर पार्लियामेंट को किसी भी एरिया का नाम चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, जैसे कि इस केस में केरला से केरलम करना है, तो उसका एक बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि वो नेम चेंज का बिल पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाएगा फॉर देयर अप्रूवल. अब इस केस में ऐसा डिफिकल्टी नहीं आएगा इस प्रोसेस में, क्योंकि स्टेट ही हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम चेंज हो. अब उसका रीजन क्या है कि क्यों वो लोग ऐसा चाहते हैं? इसकी हिस्ट्री चालू होती है अर्ली 1920 1950 से, जहां पे एक यूनाइटेड केरला मूवमेंट चला था. अब ये मूवमेंट बेसिकली चला था 20 से 30 साल आराम से, और इसका रीजन ये था कि उस टाइम पे, अब इस टाइम पे हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी. इस टाइम तक लोग चाहते थे दैट दे वांटेड टू यूनाइट ऑल मलयालम स्पीकिंग रीजन्स इनटू वन सिंगल स्टेट. ठीक है, तो एक एक्ट आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके. ठीक है, इन 1956 देयर वाज एन एक्ट कॉल्ड अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. अब ये एक्ट के हिसाब से जितने भी एरियाज है, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, उस टाइम पे उन्हें डिवाइड करना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे. ओके, तो बहुत सारे डिविजन्स हुए, जैसे कि आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, और भी बहुत सारे डिविजन्स लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए. उन्हीं में से एक था केरला. ठीक है, अब केरला के लोग जो हैं वो हमेशा से केरला को केरलम ही बोलते आए हैं. ठीक है, पर हुआ क्या कि 1956 से पहले ये जो तीन एरियाज थे, ट्रावनकोर, कोचीन, मालाबार, ये तीनों एरियाज अलग अलग थे. ठीक है, सो द डिमांड वाज कि ये तीनों एरियाज को मिला के एक वन स्टेट बनाया जाए. जब स्टेट बनाया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और उस टाइम पर इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो डॉक्यूमेंटेशन में केरलम की जगह केरला नाम ऑन रिकॉर्ड चला गया, बिकॉज इट वाज इजियर फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल टू से. ठीक है, इजी था थोड़ा बोलने के लिए केरला, राइट, और इसलिए उस टाइम पे केरलम नहीं आया. पर केरलम ऑफिशियली देयर इज अ रीजन, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं कि इसका नाम केरलम है, बट एटिमोलॉजिकली जो माना जाता है, केरलम को हम ब्रेक कर सकते हैं मलयालम में. केरा मतलब कोकोनट एंड अलम मीन्स लैंड. तो द लैंड ऑफ कोकोनट, एंड दैट इज व्हाई द नेम केरलम इज देयर. ठीक है, सो देयर इज अ लॉजिक दैट पीपल इन केरला फॉलो, एंड दैट इज व्हाई दे वांट इट टू बी रीनेम्ड एज केरलम. ओके, सो दिस इज द रीजन. अब क्योंकि उस टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए ऑन रिकॉर्ड, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सब जगह केरला रिकॉर्ड हो गया. ठीक है, और जितने भी लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं आज भी, उनका ये मानना है दैट दिस स्टेट रीयूनाइट, या इसको जिसको यूनिफिकेशन बोल सकते हैं, ये जो तीन जो एरियाज थे इनको यूनाइट किया गया है, एक स्टेट बनाया गया है. The process won't be completed until and unless the area is given its original name. ठीक है, तो ऐसा मानना है लोगों का, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ये स्टेट का डिमांड है. अब जैसे कि मैं बता रही थी कि पार्लियामेंट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे भेजना, ताकि स्टेट्स का अप्रूवल मिल जाए. यहाँ स्टेट का अप्रूवल लेना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये डिमांड ही स्टेट से आ रही है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. ओके,
अब इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस सिंपल है, जैसे कि बाकी चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी तरह से इसका भी प्रोसेस है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये भेजा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली अपना अप्रूवल जब दे देगी, उसके बाद ये जो बिल है केरला ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026, ये टेबल होगा हाउसेज में, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में जब ये टेबल होगा, उसके बाद इसे वहां पर चाहिए होगी सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना अलग अलग तरह की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी बेसिकली ये कहती है कि जितने भी मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज में, ठीक है, उनमें से एटलीस्ट 50%, मोर देन 50% शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो लेट्स से अगर वहां पे 400 मेंबर्स हैं, लेट्स जस्ट से कि 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं आज असेंबली में, तो उनमें से मोर देन 50% शुड बी प्रेजेंट एंड वेटिंग वोटिंग, ठीक है। तो 400 का 50% कितना हुआ? 200। 200 का मोर देन 50% विच इज +1, तो एटलीस्ट 201 मेंबर्स आउट ऑफ द 400 मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब वो लोग इसको मेजोरिटी से पास कर देंगे, तब ये बोला जाएगा दैट द बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस। अब जब ये यहाँ से हाउस में से पास हो जाएगा, देन इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, एंड आफ्टर दैट द बिल विल बिकम एन एक्ट। अपॉन रिसीविंग प्रेसिडेंशियल असेंट इट विल बिकम एन एक्ट एंड फर्स्ट शेड्यूल विल ऑफिशियली बी चेंज्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल की बात कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली क्या है? ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, 7th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, यूजुअली न्यूज में रहते हैं और हमें उनके बारे में नॉलेज है। फर्स्ट शेड्यूल इज बेसिकली अबाउट द स्टेट्स, ठीक है। ये सारा बताता है कि कौन सा स्टेट कब बना, किस वजह से बना, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज से बना या टेरिटरीज ट्रांसफर होके बना, है ना। इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, आंध्र, आसाम, बिहार, ठीक है, गुजरात, केरला। अब देखो यहाँ लिखा है केरला स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट में अमेंडमेंट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि इवन दो देयर विल बी एन अमेंडमेंट इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे फिर भी अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, इट विल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ अमेंडमेंट, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 3 के अंडर जो भी चेंज हो रहे हैं, जो भी स्टेट्स की बाउंड्रीज ऑल्टर हो रही है, नाम चेंज हो रहे हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप उन्हें अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज एन अमेंडमेंट, ठीक है। और ये चीज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, ठीक है। अब इससे पहले भी काफी बार जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नाम चेंज हुए हैं स्टेट्स के। उड़ीसा का उड़ीसा हुआ है 2011 में हुआ है, पौंडीचेरी पुडुचेरी हुआ 2006 में, उत्तरांचल 2007 में, मद्रास 1969 में, और प्रयागराज और इलाहाबाद तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है नेम के, बाउंड्रीज के, ये बहुत बार हो चुके हैं। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आ सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द नेम चेंज ऑफ अ स्टेट? तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लेट्स से कि आपका आधार है, आधार में आपका पुराना नाम ऐड हुआ है और आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो, आप वीजा बनवा रहे हो, वीजा में नाम चेंज होने के बाद नया नाम आएगा, तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंटेशन मिसमैच हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, आपके अगेन पुराने डॉक्यूमेंट्स में केरला लिखा हुआ है स्टेट का नाम, नए डॉक्यूमेंट्स में यूज करके आपने अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे नया नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है लोगों को। सो दे विल हैव टू गेट ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स चेंज, आधार हुआ, उनके पैन वगैरह हुए, बेसिकली सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे स्टेट मेंशन होता है, वो सारी चीजें, बैंक रिकॉर्ड्स हो गया, केवाईसी पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए, ठीक है। इस तरह के सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, ठीक है। एक और डिस्प्यूट ये हो सकता है कि लेट्स से कि पोस्ट वगैरह को लेके, तो अगर आपकी कोई ऑफिशियल पोस्ट आनी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आना है, आपको किसी को भेजना है केरला में, आपके पास है केरला नाम लिखा हुआ एड्रेस, है ना, और वहां पे अब जो लोकेशन है वहां चेंज हो चुका है, वो केरलम पे, अब आपका डॉक्यूमेंट कहाँ जाएगा या आप कैसे रिसीव करोगे? सो दीज आर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट पीपल मे फेस फॉर अ व्हाइल वंस द नेम इज changed, but over in above everything else, it was a demand that people in Kerala were raising since a very long time. It's been a few years now. Obviously start हुआ था काफी पहले, जैसे मैंने बताया 1950s में, 1940s में, बट अब फाइनली जाके उनकी डिमांड पूरी हो रही है एंड द स्टेट्स नेम इज गोइंग टू बी चेंज। तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है ये सारा प्रोसेस होने में,
और कब ये बिल एक्ट बनेगा और फाइनली केरला का नाम केरलम होगा. So let's see, and I will see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, have a good day.